आइए दोस्तों, आप सबका एपेक्स एग्जाम में स्वागत है। चलते हैं। आज का टॉपिक है घनमूल। हम इससे पहले वर्गमूल पढ़ा चुके हैं। अगर आप वर्गमूल नहीं जानते हैं तो मेरा पहले वाला वीडियो में जाके देखें, उसमें बेहद ही आसान तरीका से वर्गमूल निकालने का तरीका सिखाए हैं। 1 या 2 सेकेंड में किसी भी संख्या को आप वर्गमूल निकालना जान जाएंगे। उसी तरह हम आज घनमूल लेकर आए हैं। किसी भी बड़ा से बड़ा संख्या को घनमूल निकालने को कहेगा तो आप 1 या 2 सेकेंड में घनमूल देखते ही निकाल दीजिएगा। तो चलते हैं, समझते हैं घनमूल के बारे में। देखिए, एक का घन कहता है, 1 का घन हमेशा 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है और 9 का घन 729 होता है। ठीक है, तो देखिए, यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 1 हो और उसका हम घन करेंगे तो उसका भी संख्या के लास्ट में हमेशा 1 ही होगा। यानी कहने का मतलब किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट 2 हो और उसको हम घन करेंगे तो उसका लास्ट में हमेशा जो घन बनेगा उसका भी आंसर लास्ट में 8 ही होगा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 3 हो और उसका हम घन करेंगे तो उसका लास्ट में हमेशा 7 होगा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 4 हो और उसका हम घन करेंगे तो उसका लास्ट में 4 होगा। इसी तरह किसी भी घन के लास्ट में 5 हो और उसका हम घन करते हैं तो लास्ट में 5 होगा। ठीक है, उसी तरह 6 है, 6 के घन करते हैं तो लास्ट में 6 होगा। अगर लास्ट में 7 है उसका घन करते हैं तो लास्ट में 3 होगा। अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 8 है उसका घन करते हैं तो लास्ट में 2 होगा। अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 9 है उसका हम घन करते हैं तो लास्ट में 9 होगा। तब देखिए, उसी तरह हम अगर इसका उल्टा करते हैं, अगर कोई भी संख्या है और लास्ट में 1 हो और उसका घनमूल निकालने का कहे, अगर कोई भी संख्या है लास्ट में 1 हो और घनमूल निकालने को कहे, लास्ट में 1 है और घनमूल निकालने को कहे, तो उसका घनमूल जो निकलेगा जो लास्ट में हमेशा कौन होगा? 1 होगा। उसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या के लास्ट में 8 हो और उसका घनमूल निकालने को कहे तो लास्ट में हमेशा घनमूल निकालने के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। उसी तरह अगर लास्ट में 7 हो और उसका घनमूल निकालने को कहे तो लास्ट में कुछ आएगा? 3 आएगा। उसी तरह अगर कोई भी संख्या के लास्ट में यानी यूनिट डिजिट 4 हो और उसका घनमूल निकालने को कहे तो कुछ होगा? 4 होगा। उसी तरह अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है तो लास्ट में कुछ होगा? घनमूल निकालेंगे तो 5। 6 है तो लास्ट में 6 रहेगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट निकालेंगे, यूनिट डिजिट लास्ट में 6 रहेगा उसका हम घनमूल निकालेंगे तो कुछ होगा? 6। अगर यूनिट डिजिट जिसका रहेगा 3 और उसका घनमूल निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 7। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2 रहेगा उसका घनमूल निकालेंगे तो उसका घनमूल निकालना पे लास्ट में रहेगा 8। उसी तरह 9 रहेगा तब लास्ट में कुछ होगा? 9। तो हमको बस इतना ही बात ध्यान में रखना है। उसके बाद कितना भी 12 से 12 संख्या का घनमूल निकाल देंगे मात्र 1 या 2 सेकेंड में। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट 1 रहे तो उसका घनमूल हम निकालेंगे तो लास्ट में भी 1 ही होगा। अगर किसी भी संख्या का लास्ट में यूनिट डिजिट 8 है और तो उसका घनमूल निकालेंगे तो लास्ट में 2 होगा। अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट 7 है उसका घनमूल निकालेंगे तो 3 होगा। अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट 4 है तो उसका घनमूल निकालेंगे तो हमेशा लास्ट में 4 होगा। उसी तरह देख लेंगे 5 के 5 होगा, 6 के 6, 3 के 7, 2 के 8, 9 के 9। तो चलिए, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। बस इतना बात अगर आपको ध्यान में रह जाता है तो अब किसी भी संख्या को चुटकियों में हल कीजिएगा। घनमूल निकालने के लिए घनमूल चुटकियों में निकाल दीजिएगा। देखिए, पहला हम दिखाते हैं आपको। पहला देखिए घनमूल निकाले के कहता है 12,167। 12,167 जब भी घनमूल निकालेंगे तो दाएं तरफ से 3 अंक को लेंगे। हम वर्गमूल में सिखा चुके हैं। अगर वर्गमूल आप लोग नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो हम वर्गमूल के डालने हैं तो जाके देख लीजिए वर्गमूल को भी कैसे हम 1 या 2 सेकेंड में निकालते हैं। तो उससे आपको बेहद आसानी निकालने के लिए सीख जाएंगे। और अब घनमूल देखिए, घनमूल को क्या करते हैं? दाएं तरफ से हमेशा 3 अंक को घेर लेते हैं। दाएं तरफ से हमेशा 3 अंक को घेरते हैं। ठीक है, दाएं तरफ से हमेशा 3 अंक को घेर लिए। अब हमको 3 अंक को तो घेरे लेकिन मतलब है सिर्फ यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से
सिर्फ मतलब है हमको इकाई अंक से। तब इकाई अंक 7 है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 7 हो तो उसका हम घनमूल निकालेंगे तो हमेशा 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 आंसर में 3 होगा, हम बता चुके हैं। तब यहाँ 3, अभी 3 अंक से कोई मतलब नहीं, अब आएंगे इधर 2 अंक से, तभी 12 है। अब देखेंगे कि 12 किसी का घन है, 12 किसी का घन है, 12 नहीं है। इससे कम देखेंगे नज़दीक वाला कौन घन है, 11 नहीं है, 10 नहीं है, 9 नहीं है, देखेंगे कि 8 है, 8 घन है। तब 8 का घनमूल कितना होगा, 8 का घनमूल 2 होगा, तो 2 यानी 23 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी चला से देखते हैं दूसरा देखिए 39,304। अब इसका घनमूल निकालना है। तो देखिए हमेशा हमेशा घनमूल में दाएं तरफ से 3 अंक को घेरेंगे, हमेशा हमेशा दाएं तरफ से 3 अंक को घेरेंगे, लास्ट वाला अंक से मतलब रखेंगे। हमेशा हमेशा दाएं तरफ से 3 अंक को घेरेंगे और लास्ट वाला अंक से मतलब रखेंगे। तब लास्ट में कितना है, 4। अगर लास्ट में किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट या इकाई अंक 4 हो तो उसका आंसर में हमेशा 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 4 ही होगा। तब यहाँ दे देंगे 4। अब देखेंगे इधर से मतलब रखेंगे 39 किसी का घन है, नहीं है। 38 है, नहीं है। तब कौन घन है, तब कर नीचे सबसे आ जाएंगे तो 27 है। 27 घन है। 27 किसका घन है, तो 27 घन है 3 का, यानी 27 का घनमूल कुछ होगा 3, तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए अब तीसरा चलते हैं। तीसरा देखिए तीसरा निकालना है हमको घनमूल। हमेशा हमेशा किसी भी घनमूल को निकालने के लिए हम सिखाए हैं दाएं तरफ से 3 अंक को घेर लेना है, दाएं तरफ से 3 अंक को घेर लेना है, मतलब रखेंगे लास्ट वाला से। 3 अंक को घेरेंगे लेकिन मतलब रखेंगे लास्ट वाला से 8। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 8 है, यूनिट डिजिट 8 है, तो उसका हमेशा हमेशा आंसर होगा 8 है तो हमेशा हमेशा कुछ होगा, घनमूल निकालेंगे तब घनमूल निकालेंगे तो लास्ट में हमेशा हमेशा 2 होगा, हमेशा हमेशा 2 होगा। अब इधर वाला से मतलब रखेंगे 140 घन है किसी का, नहीं है। एकरा से कम नजदीक कौन है, 125 है। 125 कितना के, 125 के घनमूल 5 होता है, तो 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 52। देखिए चौथा दिखाते हैं आपको। किसी भी संख्या का घनमूल एकदम 1 सेकेंड के अंदर निकालिएगा। अगर आप इस तरीका सीख गए हैं तो हम गारंटी देते हैं। देखिए हमेशा हमेशा दाएं तरफ से 3 अंक को घेरेंगे, मतलब रखेंगे लास्ट वाला से 4। अगर लास्ट में किसी भी संख्या का 4 है, घनमूल निकालना कह देता है, तब हमेशा हमेशा उसका आंसर में घनमूल में भी कुछ होगा, 4 ही होगा। देखिए 4 ही होगा। अब देखिए इधर में 3 अंक है, 3 अंक 262 किसी का घन है, नहीं है। एक का नज़दीक कौन है, 262 के नज़दीक देखेंगे, 262 के नज़दीक देखेंगे 216 किसका है, 216 6 के, 36 का 216 6 के, तो 6 आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग बढ़िया से घनमूल सीख गए होंगे। और अगर इससे पहले हम वर्गमूल इसी तरह से ट्रिक सिखाए थे, उस वीडियो के भी जाके देखिएगा। और हम आशा करते हैं कि आप बेहतरीन से सीखते हैं। और इसी तरह से मेरे चैनल पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को एक बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जाता है। हमको ऑफलाइन के पढ़ाने के बाद जो छुट्टी मिलता है उसमें जो हम वीडियो बनाते हैं, इसी तरह से आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते रहिएगा तो हम प्रतिदिन वीडियो लाते रहेंगे समय निकालकर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और उस दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पे इंडिया के सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।